तत्व ज्ञान प्रेमियों, यह संसार हमारा क्रीड़ा स्थल है। हम लोग यहाँ चंद दिनों के लिए आए हैं। कब हमारा यहाँ से टिकट कट जाएगा कोई नहीं जानता है। आने वाले इस जग में जाने वाला ही नाम रहा, यही तो हमारी विडंबना है। लेकिन इस मानव जीवन को हमें जहां तक हो सके अच्छा से और अच्छा बनाने की चेष्टा करनी है। हमारे द्वारा किए गए पापों का, अपराधों का यहां जो भी सजा मिले, यहां से जाने के बाद अगला जन्म बुरी तरह प्रभावित हो जाता है मित्रों। इसलिए हमें इस शरीर का अधिक से अधिक आत्म बोध में, परहित में और अगले जन्म को उन्नत करने में लगना चाहिए। यदि हम यह अवसर चूक गए तो हमारा रोने के सिवाय कुछ भी नहीं रह जाएगा। अतः हमें जब यह मालूम हो चुका है कि हमारा स्थूल शरीर अस्थाई नहीं है, इसके बाद हमें सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। और सूक्ष्म शरीर भी अस्थाई नहीं है, क्योंकि एक दिन इसकी भी मृत्यु हो जाती है जब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। इमेंसिपेशन इज द समम बोनम ऑफ लाइफ, कहने वालों ने कहा। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति एक जन्म दो जन्म में नहीं होता है। जैसे बर्तन को हम साफ करते हैं तो वह धीरे धीरे चमकने लगता है, वैसे ही हमारा यह जीवन जब चमकने लगता है तो हमें और अच्छे जन्म की प्राप्ति होती है और अच्छे सूक्ष्म लोक की प्राप्ति होती है। और जब हमारा जीवन दुष्कर्मों से, पापों से, पाखंडों से दूर होने लगता है तो हमारे जीवन में शांति की ऐसी पीयूष वर्षा होने लगती है जिस आनंद के सामने बाहर के सारे आनंद बिल्कुल फीका पड़ जाते हैं। जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वह एक दीर्घ स्वप्न है। कब वह स्वप्न टूट जाएगा कोई पता नहीं है। इसलिए मित्रों, हमें प्रति क्षण सावधान रहना होगा। तब और केवल तभी हम ज्यादा से ज्यादा आनंदमय जीवन को उपलब्ध कर सकते हैं। भौतिक पदार्थों की एक सीमा होती है। ये हमें बहुत दूर तक नहीं ले जाते हैं, बल्कि ये हमें उलझनों में डाल देते हैं। इनके द्वारा हमारा अगला जन्म तो नष्ट होता ही है, यह जन्म भी किसी काम का नहीं रह पाता है। इस जन्म को पाकर के हमें इस लोक को तो सुंदर बनाना है। हम आनंद के निर्झर को इसी जन्म में अपने अंदर बहा देंगे। लेकिन कब? जब हम दूसरों के प्रति बुरा भावना नहीं रखेंगे, ईर्ष्या नहीं रखेंगे, जलन नहीं रखेंगे
और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो 6 सांप हैं, यही हमारे जीवन को पापों से भर देते हैं। हमें अत्यंत विनम्र होकर के और यह सोचना चाहिए कि यह जीवन से अच्छा हमारा अगला जीवन कैसे बन सकता है। अगला जीवन है, इसे मैंने पिछले अपने जो वीडियो बनाया है उसमें जो सूक्ष्म शरीर की चर्चा की है वह बिल्कुल सत्य था। भूत, प्रेत, डायन, ये सब की जो चर्चाएं होती हैं ये बिल्कुल सत्य हैं। जो इनको अंधविश्वास कहते हैं वो भी अज्ञानी हैं, अंधे हैं, क्योंकि उन्हें उसे देखने का मौका कभी नहीं मिला है। सूक्ष्म शरीर ही बताता है कि हमारा अगला भी जीवन है। अतः हमें इस जीवन को मैक्सिमम अंदर की ओर ले जाना है और मिनिमम बाहर की ओर ले जाना है। अंतरलोक में जब तक हम यात्रा नहीं करते हैं तब तक हमारा मानव जीवन किसी काम का नहीं। महान वैज्ञानिक न्यूटन ने लिखा है कि मैंने जीवन भर केवल कंकड़ी चुनने में अपना समय बिता दिया, लेकिन बहुत सी चीजें थी देखने के लायक, खोजने के लायक, जिन्हें मैंने नहीं देखा, नहीं खोजा। इसका मुझे अंतिम समय में बहुत अफसोस आ रहा है, क्योंकि जो आप इन आंखों से देख रहे हैं वो सब नश्वर हैं। यहां तक कि सूरज भी नश्वर है, सूरज भी मर रहा है, चांद भी नश्वर है। इन आंखों से जो भी दिखाई दे रहा है वो नश्वर है। हमें नश्वर शरीर से अनश्वर की खोज करनी है। हमें इस मानव जीवन से अपने परम और चरम लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। हमें सबसे पहले अपने जीवन देने वाले दाता की खोज करनी है, उनसे मिलना है। ईश्वर की प्राप्ति हमारे जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति होने से मोक्ष तो फीका पड़ जाता है। इसलिए हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए अवश्य ही प्रयास करना चाहिए। और ईश्वर बहुत दयालु हैं। और हमारे छोटे छोटे उपकार के कर्मों से, वो हमारे छोटे छोटे संसार के लोगों से मिलकर रहने से प्रसन्न होने लगते हैं। इसके अलावा उन्हें प्रसन्न करने के और भी बहुत सारे उपाय हैं जो मैं अपने अगले वीडियो से चालू करूंगा। लेकिन एक चीज अवश्य मान के चल लेना है कि सूक्ष्म लोक के जो प्राणी हैं और इस स्थूल लोक के जो प्राणी हैं, इन दोनों के बीच किसी प्रकार का बैर नहीं है। कभी कभी तो सूक्ष्म लोक से आकर के यहाँ हम लोगों को गाइड करते हैं महापुरुष लोग, और ऐसे महापुरुषों की संख्या हमारे देश में बहुत है। अतः हमारा जीवन आनंदमय हो, फूल की तरह इसकी सुगंध बिखरे, इस प्रयास को हमें करना है। और ये प्रयास हम जैसे ही शुरू करेंगे कि जो हम कहते हैं कि जीवन में दुख है, दुख ही दुख है, गलत साबित होने लगेगा। जीवन दुखमय नहीं है, जीवन आनंदमय है। जीवन में इतनी मस्ती है कि उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलना पड़ेगा और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर चलना पड़ेगा। मेटाफिजिक्स बिगिंस वेयर फिजिक्स एंड्स। आध्यात्म वहां से शुरू होता है जहां से पदार्थ का विज्ञान समाप्त होता है।
अतः मित्रों, अपने इस ईश्वर के द्वारा दिए गए उपहार को छोटा नहीं समझें, इसे अपने ही हाथों से नष्ट नहीं करें, इसे ईश्वर का परम प्रसाद समझकर स्वीकार करें और इसे बेटर से बेटर बनाएं। बेटर से बेटर बनाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। कबीरदास तो बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने जीवन के परम सत्य को पहचान लिया था। तुलसीदास किसी कॉलेज में तो नहीं गए थे, लेकिन जो उन्होंने लिख दिया है उस पर कॉलेज के बड़े बड़े चोटी के विद्वान भी अनुमान से लिखते हैं, सच्चाई से नहीं लिख पाते हैं। उतना ज्ञान इन्हें नहीं है। ज्ञान के लिए पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं जरूरी है। ज्ञान उसे मिलेगा जो ज्ञान के मार्ग में चल पड़ता है। मैं आशा करता हूं आप इस क्षणिक जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए और परलोक को सुंदर बनाने के लिए अवश्य चेष्टावान होंगे। आपने धैर्य से मेरा सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।